प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है उसकी दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को याद कर लेना है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर आपको आपकी वार्षिक परीक्षा देखने को मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे समय 2 घंटे का दिया गया है। पूर्णांक 100 का है। हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करने हैं, आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। एक की आपको करना है। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, का देख पाएंगे और खा, तो इसको करेंगे तो आपको 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। कहा है कि रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली। इसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। अगर आप का वाला नहीं कर पा रहे हैं तो रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, तो इसका आप कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। कोई 5 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं, 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर देख पाएंगे 6 प्रश्न दिए गए हैं, का से लेकर के चा तक, लेकिन आपको सिर्फ 5 करने हैं। एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। तो दूसरे का है कि लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा। और खा है, अंग्रेज जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी। गा प्रश्न है कि बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। और घा है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक ना चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। और अंगा है, फ्लोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी। इसके बाद चा है कि मंझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद नामक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखो। ये आपको लिख देना है, 5 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं, मंद्र, रव, अमृत, यंत्र, रव, बेहग, वृंद, इनका आपको क्या करना है, अर्थ लिख देना है। 4 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे, चारों करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए। श्लोक संस्कृत में लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो रिक्त स्थान दिए गए इनकी आपको पूर्ति करना है। इसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये संस्कृत से हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपके क्लास टीचर ने, आपके सब्जेक्ट टीचर ने अच्छी तरीके से करवाया होगा। जो उचित यहाँ पर भरवाया होगा वही आपको फिल कर लेना है, देख लेना है कॉपी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का है कि सुवर्ण कुंभा हस्तयोः धृत्वा काः उत्पन्नः। इसके बाद खा है, कनक कुंभे किम आसीत। और गा प्रश्न है, जगत पालाः कीदृशः कृषकः अस्ति। और घा है, लघु परिवारः कीदृशः परिवारः अस्ति। ये आपको प्रश्नों के उत्तर देने, इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। ये का है कि परमेश्वर का भजन करो। और खा है, रात में चांद निकलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। राज कवि, पित्रे, अकरोत, इसके आपको अर्थ लिखना है। 3 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। 10 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, संधि की परिभाषा लिखिए। और 10 का खा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। और गा है, सर्वनाम की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। और घा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। अंगा है, क्रिया की परिभाषा लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न उपसर्ग जोड़कर एक शब्द बनाइए। ये उपसर्ग जोड़ करके आपको शब्द बनाना है। 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। जैसे उप जोड़ेंगे तो उप में कार जोड़ देंगे तो हो जाएगा उपकार। इस प्रकार से आपको शब्द बना लेने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न पदों के विलोम शब्द लिखिए। ये
जो शब्द दिए गए इनके आपको विलोम लिखना है, यानी कि उल्टा लिखना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। आवश्यक, सरस, संपदा, लोभ, उपरांत। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। आम, कृष्णा, कृष्ण, चंद्रमा, इनके आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न पदों के तत्सम रूप को लिखिए। 5 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे आपको। धुआं, बाघ, चकवा, जोत और घोड़ा, इनके आपको तत्सम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। पत्र आपको लिखना है, 9 नंबर का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। 10 नंबर का ये भी है। हमारा विद्यालय, जीवन में अनुशासन, दीपावली। आप 3 टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिख सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड करवाऊँगा। और अगर आपके विद्यालय में परीक्षाएं हो रही हैं और जो भी परीक्षाएं यानी कि जो भी पेपर हो चुके हैं उनकी आप PDF भी हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके बाद आप अपना जो पेपर है उसको आप भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।